अब यदि आप जमीन बेचना भी चाहेंगे, जमीन बेच नहीं सकते हैं। यानी अगर आप जमीन का ये जो देख रहे हैं टुकड़ा है, ये 2 टुकड़ा है, अगर मान लेते कोई हिस्सेदार ही है, अपना जमीन बेच दिया, ग्राहक से बात किया, पैसा लिया और जमीन का जाकर जो है रजिस्ट्री कर दिया, तो ऐसा अगर कोई करता है तो उसको जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या है ऐसा कारण? कौन सा ऐसा कानून है अगर जिसके तहत देखा जाए तो आप जमीन को नहीं बेच सकते हैं? मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है, परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं, या कोई अन्य व्यक्ति से आपका विवाद है। यानी विवाद किससे है? परिवार का कोई भी सदस्य है जो आपका फैमिली मेंबर है, उसी से विवाद है। और साथ में यह विवाद ये हो सकता है कि कोई अन्य लोग है, बाहरी लोग है, जिससे आपकी लड़ाई है। अब उस लड़ाई में जो जमीन की लड़ाई है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है, उसमें क्या होता है कि जो ये जमीन की जो हिस्सेदार है वो जमीन की रजिस्ट्री कर देता है, दूसरा हिस्सेदार भी जमीन की रजिस्ट्री कर देता है। अब लेकिन जो तीसरा हिस्सेदार है उसका शेयर कहाँ गया, उसका हक कहाँ गया? तो परिवार में जब भी जमीन का विवाद चल रहा है और जमीन विवाद का जो मामला है, यानी जमीन विवाद का मामला जो है वो अगर कोर्ट में है, यानी कोर्ट में केस चल रहा है ना, कोर्ट में है, यानी कोर्ट में जो है क्या चल रहा है, यहाँ पर केस चल रहा है, तो उस केस के दौरान आप संपत्ति को नहीं बेच सकते हैं। ऐसा कहाँ लिखा गया है? ऐसा कहाँ कानून है? तो हम आपको बता दें, सबसे पहले आप इसको समझ लें। तो ये जो कानून है, ये कानून ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ही है। यानी जो ट्रांसफर ऑफ जो प्रॉपर्टी का है एक्ट, उसका सेक्शन जो 52 है। अब आप कहेंगे क्या इसके लिए कोई ऐसा जजमेंट है? क्या ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की हम बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल है। अब आप जो है जाकर देख सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं। वो जजमेंट है आप यहाँ पर सर्च करेंगे हरदेव सिंह वर्सेस जो है, यानी गुरमील सिंह का है, यहाँ पर गुरमील सिंह। तो ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वहां पर साफ साफ कहा गया कि सेक्शन 2 जो है वो कोई भी अगर सूट चल रहा है तो कोई भी पार्टी जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो है ऐसा प्रावधान है, इस संपत्ति को बेच नहीं सकता है। बेच नहीं सकता। कब नहीं बेच सकता? जब केस चल रहा है, जब सूट जो है वो चल रहा है, तब अगर कोई चाहता है। ऐसा होता एक्चुअली क्या है कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है और लगता है जो ऐसा पार्टी है जो धोखा किया है, जो कि फ्रॉड है, उसको लगता है कि हम तो केस हार जाएंगे, हम तो धोखा किए हैं, हम अपने धोखे से अपने नाम पर संपत्ति को ट्रांसफर किए थे, अब हम संपत्ति को किसी अन्य ऐसे दबंग व्यक्ति के पास बेच देते हैं जिससे अब जो है वो उलझता रहेगा। वो उसको लगता है कि ऐसे दबंग के पास हम बेच देंगे तो ये संपत्ति तो अब उसके हाथों में चली जाएगी। वो बेच देंगे और वो क्या करेगा, जमीन पर जाकर कब्जा कर लेगा। ठीक है, यानी आपको लगा कि आप जो है बेच देंगे, सामने वाला कब्जा कर लिया, तो कुछ भी कर लिया। प्रॉपर्टी को अगर वो बेच दिया, सबसे पहले तो बेचने का कोई प्रावधान यहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो जाकर जमीन की रजिस्ट्री वो जो है, इसलिए कि उस व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी दर्ज है, तो वो तो बेच ही सकता है। तो अगर वो बेच दिया तो वो एक बड़ा धोखा किया है, और अगर ये धोखा किया है तो इसके लिए अब जो यहां पर हम बताने जा रहे हैं भी कानून है, और वो कानून जो है यहां पर बात करेंगे यानी सीपीसी का, वो है ऑर्डर 39, और यहाँ पर जो उसका रूल है रूल 1 है, और इसका रूल जो है यहाँ पर रूल 2 भी है। ये दोनों है, यानी ऑर्डर 39 की अगर बात करेंगे तो उसमें रूल 1 और रूल 2 की अगर हम बात करेंगे तो दोनों में आप जो है अगर देखें तो यहाँ पर अगर कोई भी न्यायालय का आदेश हो गया, यानी कोर्ट का आदेश हो गया। अब ये जो बात करेंगे आखिर ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 जो है रूल जो है यहाँ पर बात करेंगे 39 ऑर्डर का जो रूल 1 और रूल 2 है वो है क्या। तो ये यहाँ पर बात करें तो ये है एक तरह से टेम्पररी जो है, टेम्पररी इंजंक्शन।
यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अस्थाई, अस्थाई एक तरह से व्यादेश। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि कोर्ट के द्वारा जो है इस पर रोक लगा दिया गया, और रोक लगाने के बावजूद जो है, यानी कोर्ट के द्वारा तो रोक लगा दिया गया था, प्रॉपर्टी नहीं बेचना है, किसी भी प्रकार का कोई भी इस पे कार्य नहीं करना, फिर भी व्यक्ति उसका उल्लंघन किया। तो इसके लिए अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वो क्या कर दिया, वो कोर्ट का जो है, यानी कोर्ट के आदेश का, कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया उसका कर दिया अवहेलना, है ना। अगर उसका यहाँ पर अवहेलना कर दिया, यानी अगर यहाँ पर बात करें कि वो जो है यहाँ पर आ जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स। तो यानी कोर्ट का जो आदेश था उसको नहीं माना गया। तो अगर आप कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे तो आपको सजा हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको दंडित किया जाएगा, आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है, ये सारा प्रक्रिया हुआ, देखें कोर्ट में जो है केस चल रहा था, मान लेते हैं टाइटल का ही केस चल रहा था, सूट चल रहा था, फिर भी क्या किया कि जमीन जिसके नाम से दर्ज है ना, जमीन जिसके नाम से जो है यहाँ पर नाम से दर्ज है, वो क्या किया, संपत्ति को बेच दिया, है ना। संपत्ति को क्या किया, संपत्ति को बेच दिया। तो जिसके नाम से दर्ज है वो संपत्ति को तो बेच दिया तो विक्रेता जो है, यानी वो तो गलत किया ही, साथ में यहाँ पर सबसे बड़ा धोखा जो मिलने वाला वो किसको, क्रेता, खरीदने वाले को। क्रेता दबंग टाइप का व्यक्ति था, जमीन पर जाकर कब्जा कर लेता है तो मान लेते हैं जिसके बीच में विवाद चल रहा है वो उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये जो सेल डीड है, यानी हमारा कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है, तो हमारा कानून और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह कहता है कि यदि जो बेचने वाला है बेच देता है, तो अगर बेच दिया और जो केस का जो फैसला है, केस का फैसला अगर यहां विक्रेता के पक्ष में आ गया, तब तो ये रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं इस रजिस्ट्री में, है ना। अगर दोनों रजिस्ट्री यहां पर किया गया कोई दिक्कत नहीं है। अगर केस का फैसला विक्रेता के पक्ष में आया, मतलब जो बेचने वाला था वो तो बेच दिया, उसी के पक्ष में कोर्ट का फैसला आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहता हमारा कानून। लेकिन अगर फैसला जो है यानी विक्रेता के पक्ष में नहीं आया, जो बेचने वाला है, जो इस प्रॉपर्टी को बेच दिया, केस चलने के दौरान प्रॉपर्टी को बेच दिया, गलत किया वो, लेकिन उसके पक्ष में फैसला भी नहीं होता, तो जिस दिन कोर्ट का फैसला हो गया उसी दिन ये जो आप देख रहे हैं सेल डीड, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। यानी ये रजिस्ट्री कैंसिल हो गई उसी दिन, बस उस एक फैसले से ये रजिस्ट्री जो है, यानी जो सेल डीड है वो कैंसिल हो जाएगा, और अब जो क्रेता है, यानी क्रेता के हाथ से वो संपत्ति जो है चली जाएगी। अब क्रेता क्या करे, उसके लिए भी नियम है, कानून है, उसके लिए बहुत सारे प्रावधान है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सबसे बड़ा जो समस्या उत्पन्न होने वाला है वो उस क्रेता को होने वाला है जो उस प्रॉपर्टी को खरीदा, और सब कुछ जानते हुए भी खरीदा कि परिवार में विवाद है, और फिर भी उसको लगा हम तो दबंग व्यक्ति हैं, हम तो वर्चस्व वाले लोग हैं और मेरा कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर जो है जब एक दिन फैसला हुआ, समय लगा, लेकिन जब फैसला आया तो क्रेता के हाथ से वो संपत्ति जो है चली गई। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं खास करके कि अगर किसी भी प्रकार का परिवार में विवाद चल रहा है, तो विवाद चलने के दौरान, मान लेते हैं हिस्सेदारी का विवाद हो या टाइटल का विवाद हो, किसी प्रकार का मामला अगर कोर्ट में लंबित है, ठीक है, तो आप जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक प्रॉपर्टी को ना बेचें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में आपको पर भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए कि आप सब कुछ जानते हुए भी अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो है, और खास करके अगर मान लेते हैं न्यायालय के द्वारा उस पर स्टे लगा हुआ है, तब तो आपको बिल्कुल नहीं करना।
कोर्ट के द्वारा अगर स्टे लग गया है और तब इसका मतलब साफ साफ ये है कि आप कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आप कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।